आज साईं जीवन माला में एक अच्छी प्रेरणादायक सीख आपको बता रहा हूँ। अगर आप शुरू से आखिर तक गंभीरता से इसे सुनेंगे तो आप में शरीर में एक जोश आएगा और काम करने की क्षमता आपका बढ़ेगा। एक गांव पर एक अहीर रहता था और उस अहीर के 2 लड़की एक लड़का था। अहीर की पत्नी 4-5 घर पर बर्तन मांजकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। अहीर जो था वो काफ़ी निठल्ला था और किसी तरह यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय गंवा देता था। सुबह शाम जब भोजन का समय होता था तो वह घर आकर भोजन करता था। काफ़ी समय के बाद जब उम्र एक सीमा पर पहुंची तो अहीर की पत्नी ने अहीर को कहा कि लड़के बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी विवाह करना है और यह जो निकम्बापन है इसे परित्याग करिए। या बाजू में जो गंगा जी बह रही है वहाँ जाकर तुम जल समाधि को प्राप्त करो। तुम्हें इस मनुष्य योनि में जीने का अधिकार नहीं है। अहीर को पत्नी की बात लगी और भारी गुस्से पर गांव के आगे जहां गंगा जी बह रही थी वहां पहुंचा और अपने शरीर के सारे कपड़े को उतारकर वहां पर जल समाधि लेने की तैयारी में चिल्लाना शुरू किया। उस चिल्लाहट से वहाँ पर 2 कन्याएं जिनकी उम्र 18 साल 21 साल की थी वो खेल रही थी और दोनों बहनें सोचे कि आखिर या भाई गंगा जी में आत्महत्या करने का क्यों प्रयास कर रहा है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। और दोनों बहनें उस अहीर भाई के पास गए और उसकी सारी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। बहन ने अपने हाथ में एक सोने का रिंग पहनी हुई थी, उस अहीर को दी। बोले भैया इस रिंग को ले जाओ, इससे बेचकर तुम अपने घर का पालन पोषण करना। वह अहीर जब सोने का रिंग को हाथ में धारण करके अपने घर आ रहा था तो गांव के करीब एक तालाब में जब पैर धोया, हाथ धोया, वो जैसे ही हाथ धोने का प्रयास किया तो मछली के मुंह में उसका हाथ गया और उसके दांत में वह रिंग फंस गया और वह दांत उस अहीर के हाथ में लग गया और मछली के पेट में वह दांत चला गया। घर आया, अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने फिर कहा कि तुम जाओ, क्यों नहीं आत्महत्या करते। बोले अब मैं जा रहा हूँ, आत्महत्या करके ही आऊँगा। तब फिर वह गंगा जी पहुँचा। बालू में 2 बहनें उसे मिली। उन्होंने बहनों को अपनी सारी बात बताया। बहन ने एक सोने के चैन को पेपर में लपेटकर उस अहीर भाई को दिया। अहीर भाई जब गांव के करीब पहुंचा और सोचा, देखा ये पेपर में सोना है कि क्या है। जैसी पेपर को खोला तो आकाश से एक गिद्ध आ रहा था और गिद्ध ने जैसी चोंच को मारा, वह सोने का चैन वो गिद्ध लेके चला गया। वह पेपर को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और फिर बताया। पत्नी ने कहा कि तुम को जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुम
क्यों आए हो? उसने फिर निराशापूर्वक उस गंगा जी के पावन धरोहर में गया, उस बालू में उन बहनों को बताया। तो बहन ने एक सोने का ईंट दी, बोली लो भाई साहब, ये सोने को ईंट को ले जाओ, इससे तुम्हारे घर की सभी प्रकार की दरिद्री दूर हो जाएगी। उस अहीर ने सोने का ईंट को जब घर लाया और जब घर में लाया तो चूल्हे में उस राखड़ में उस ईंट को घुसेड़ दिया और अपनी पत्नी को कहीं बर्तन मांज रही थी उसे बुलाने गया। बाजू की एक टोकरी नित्य उस घर में आगी लेने आती थी और जब खपड़े से चूल्हे में आगी निकाली तो सोने की टन की आवाज़ आई और उस सोने के ईंटा को वह टोकरी अपने घर को लेके चली गई। इस प्रकार जब पत्नी आई और देखी यहाँ कहीं कुछ नहीं है, फिर पत्नी से उनका विवाद हो गया। विवाद होने पर वह पुनः गंगा जी में गया। बोले बहन, आप लोग मेरी बहुत सहायता किए हो, अब सहायता मत करिए, आप मुझे आत्म हत्या या जल समाधि लेने दीजिए। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन को कहा, हे बहन, मेरा नाम था तकदीर, मैंने सोने का रिंग, सोने का चैन और सोने का ईंट दी। बहन, तेरा नाम तकदीर है, तू इस अहीर भाई को कुछ दे। तब तकदीर ने 5 रुपए करके उसे 25 पैसा दिया और उस 25 पैसे को लेकर जब अहीर घर आया तो घर में सुख शांति आई। और एक दिन उसके घर के पास कोई व्यक्ति मछली बेचने आया। उसने 2 पैसे का मछली खरीदा और जब मछली को काटा तो उस मछली के पेट से सोने का रिंग मिला। उसे पकाने के लिए अपने बाड़ी में झाड़ में चढ़ा, वहाँ से जब पैरा निकाला तो वहाँ उसको वो सोने का जंजीर मिला। इस प्रकार बाजू की जो टोकरी सोने का ईंट ले गई थी वह वापस ला के दी और बोली, फलनवा, मैं ईंट तेरे घर से ले गई थी, ये अपना ईंट ले। इस कहानी में भाव में सारांश यही है कि जब दिन अच्छा आता है तो घूरा भी महल बन जाता है। ओम साई राम, ओम साई राम।